हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं वंडर स्टॉक की। बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब बात आती है स्टॉक मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आप करते हो, हम करते हैं, तो आप सोचते हो पैसा लगा दिया और उसके बाद भूल गए। लेकिन मैं आपको कहूंगा, जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो हमेशा याद रखना, लर्निंग इज योर बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लर्निंग, इसीलिए हम आपके लिए स्टॉक मार्केट लर्निंग्स के ऊपर बहुत सारी चीजें लेके आते हैं रेगुलर वीडियोस के माध्यम से, और वही सारी चीजें कंसोलिडेट करके हमने एक प्राइस एक्शन सीरीज में भी ऐड कर रखा है। बस वही है, आपको कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल है तो वहां पे उनका पूरा कंसोलिडेशन वीडियोज है। अब ये वंडर स्टॉक की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसको देखिए, वंडरेला हॉलीडेज 280 पहुंच चुका है वंडरेला हॉलीडेज। लेकिन ये रैली देख के आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन की रैली 247 के लेवल से अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो आप कहोगे ये इतनी बड़ी रैली जो इसमें 2 दिन का दिख रहा है, 14-15% की रैली, ये तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है, अंडरस्टैंड द मोमेंटम। आप बस इंतजार कीजिए मोमेंटम में जाने का। मोमेंटम में जाने से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। बस आपको यही चीजें चाहिए, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क। आप अगर पिछली सारी वीडियोस देख लो या पिछली 10 वीडियोस देख लो, हम बात अक्सर किस चीज की करते हैं, मोमेंटम की। तो आपको क्यों कहा जाता है कि मोमेंटम के ऊपर ध्यान रखो। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, 246 पे अगस्त 3 का ही वंडरेला का वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे, टारगेट 400 प्लस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं। तो अब आप कहोगे यार वंडरेला ने ऐसा क्या कर दिया। मैं फिर से आपको कहूंगा कि सैटरडे संडे का इस्तेमाल कीजिए, लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म यानी कि बहुत जल्दी मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखें, कोई भी स्टूडेंट अगर वो यहां पे एमबीबीएस करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, कोई भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, एमबीए करता है तो कितना टाइम लगता है। अब सोचिए, स्कूलिंग में 12 साल आप लगाते हो, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो 3 साल 4 साल वो लगाते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, एक कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है। तो उसके बाद आप कहते हो शेयर को खरीद लो। तो सोचिए कितना लर्निंग वाला पार्ट पेंडिंग है। मैं आपको यहां पे किसी तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको यही कहूंगा कि डिमोटिवेट मत होइए, लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। आपको बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। आपका मेहनत का पैसा है, अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट कोई शेयर खरीद रहे हो तो उस कंपनी को, तो ये कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो, तो शेयर क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। कितने शेयर कंपनी के, कितना प्रमोटर का हिस्सा, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, मोमेंटम क्या होता है इसकी बात करते हैं। जरा देखिए ये मोमेंटम, बस यही कारण था हम आपके लिए, ये देख रहे हैं, बेसिक बहुत ही साधारण भाषा में हम आपको यहाँ पे चीजें बताते हैं। मोमेंटम क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क क्या होती है। देखिए, जब भी मोमेंटम लूज होगा तो इंतजार होता है मोमेंटम के गेन करने का, इंतजार होता है आरएसआई के वापस सुपर मोमेंटम एरिया में आने का, इंतजार होता है प्राइस के 200 एसएमए से ऊपर जाने का, इंतजार होता है एमएसीडी के सेंट्रल लाइन से ऊपर आने का। यही मोमेंटम की परिभाषा हमारी तरफ से है। आप इस परिभाषा को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो और चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम बहुत साधारण भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत ज्यादा लोगों को यही कॉमन चीजें समझ में आए। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब आप हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क के सेटअप्स की तरफ जाते हो, लो रिस्क के आर्किटेक्चर की तरफ जाते हो, इनको समझते हो, तो फिर मैं आपको यही कहूंगा, आपको 10 में से 10 बार सही होने की, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सही होने की, 10 में से 8 बार, 10 में से 7 बार या 100 में से मैं कहूंगा 70-80 बार आप सही होते हो, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा रहे हो। लेकिन
अगर आप 40% या 50% की सक्सेस रेट पे भी चलते हो तब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाते हो, क्योंकि आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। आपको 50-50 में भी 50 बार सही 50 बार गलत, उसमें भी आप पॉजिटिव जाओगे, क्योंकि आप रिस्क को मैनेज करोगे। आप हमेशा बड़े लॉसेस को अपनी तरफ नहीं आने दोगे, छोटे में ही उनको काट दोगे, क्योंकि आपका अफोर्डेबल रिस्क वो ब्रैकेट है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, अक्सर ये सारी चीजें आपको पता नहीं लगती। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे लोग आपको यही बार बार कहते हैं। देखिए, जो स्टॉक मार्केट में जिसको टाइम हो गया है वो आपको हमेशा कहेगा रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। क्यों कहेगा? क्योंकि आप खुद देखते हो कि चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक है, चाहे आपके बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मैनेज देयर रिस्क। समझ रहे हो? तो यही चीज, ये वंडरलेला को आपने देखा। अभी कुछ टाइम पहले हम आपके लिए पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक लेके आए थे, वो एक नहीं बल्कि अनेक, जब ये यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब आप कहोगे यार कहानी एक ही है, और यही चीज हम इंट्राडे में बार बार यूज करते हैं, जहां पे हमारा टाइम फ्रेम बदल जाता है, छोटा टाइम फ्रेम आ जाता है। कहानी एक ही है, फिर रिपीट करूंगा उसी कहानी को। बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम का मोमेंटम में आना, क्योंकि इस मोमेंटम की वजह से, देखिए इस करेक्शन की वजह से मोमेंटम लूज हो जाता है, तो बड़े टाइम फ्रेम में देखिए छोटे टाइम फ्रेम का मोमेंटम में आना। देख रहे हो? बस अगर ये कहानी आपने समझ ली तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये देखिए पेपर इंडस्ट्री का जुलाई 18 का, जहां पे बहुत सारे पेपर स्टॉक्स, एक नहीं बल्कि अनेक पेपर स्टॉक्स की आपके सामने बात की गई थी। जुलाई 18 कहां पे है? देखिए ये स्टार्ट होता है, देखिए जुलाई 18 भी है, बिल्कुल ये वाला लेवल। उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेशन और रैली। आप पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देख सकते हो जुलाई 18 के बाद अभी कितने दिन हुए हैं? 10 से 20 दिन के अंदर। देखो अभी वंडरलेला तो 2 दिन पहले का स्टॉक है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं आपको यही कहूंगा, प्राइस एक्शन का ये वीडियो देखिए, प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज को देखने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आपके पास प्राइस एक्शन की सीरीज नहीं है तो भी जल्दी से कमेंट कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ही पेस्ट कर देंगे प्राइस एक्शन सीरीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो जेके पेपर में मान लो इस कंसोलिडेशन को आपने समझ लिया और यहाँ पे 335 पे एंट्री ली विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ, चलिए ये कैंडल में ये मान के चलो कि आपने इस कैंडल का भी बेस लिया और इसके नीचे 316 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया विद एन एंट्री ऑफ 332। अब आप कहोगे यार ये कहां गया? ये गया 400 के पार, कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी करंट प्राइस 382 पे ही एग्जिट मार लिया, 50 पॉइंट। अमेजिंग है कि नहीं है? ये तो एक था। वंडरलेला को देख लीजिए अब 2 दिन में कि क्या स्टॉप लॉस आपका डीप वाला है। इसके हिसाब से देखा जाए 236, एंट्री पॉइंट 246, 10 से 12 पॉइंट का। और अमेजिंग देखिए रैली है कि नहीं है? तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। प्राइस एक्शन में यही इंपॉर्टेंस, स्टॉक का मोमेंटम में आना और स्टॉक का हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में जाना, स्टॉक का लो रिस्क वाले एरियाज में जाना आपके लिए अपॉर्चुनिटी को और बेहतरीन और अवसर को सुनहरा कर देता है। मैं यही कहूंगा, अवसर को सुनहरा कर देता है। यही सारी चीजें शॉर्ट साइड में जाती है ना, और भी मजा आता है। यही शॉर्ट वाले जो मोमेंटम होते हैं ना, वो और भी मजा आता है। वहां पे जो फॉल होता है ना, वो और भी मजेदार होता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीकेंड वेस्ट मत कीजिए, वीकेंड सैटरडे संडेज इनका यूज कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं यही कहूंगा प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करते रहें, आपकी अपनी मोटिवेशन लर्निंग। थैंक यू।